बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, टुडे विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कोई वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा जी, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द HTML कि HTML क्या है, हमें इतना पता नहीं कौन सी चीज़ है HTML, हमें वेबसाइट क्या है, हमें कुछ बनाना नहीं आता। ठीक है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स HTML, उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ कि हमें HTML की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा जी, हम ई कॉमर्स पढ़े हैं, राइट। तो हमने डिस्कस की थी कि ई कॉमर्स में ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक हो गया। चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो बिजनेसेस हैं, चाहे वो आपके ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इन स्टॉक ट्रेडर्स हैं, चाहे वो आपके बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर, सारे के सारे जो आपके, चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वो भी ई कॉमर्स को यूटिलाइज़ करके अपना बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है। कैसे कर रहा है? इंटरनेट है, ऑल राइट। लेकिन हाउ ही और शी इज़ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू एनी सोर्स, दैट इज़ द वेबसाइट, जो कि बेसिक है आपकी। बेसिकली आप एक वेबसाइट के थ्रू ही अपना प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं या फिर उस अपने बिजनेस को लेकर चल सकते हैं। ठीक है। सो आपने अपने जो आप ठीक है, अब आप इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट भी हमने ई गवर्नमेंट का टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था पूरा, कि गवर्नमेंट किस तरह से ई कॉमर्स के ट्रेड को लेकर चल रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ उसी वेबसाइट के अंदर अपना ऑनलाइन सिस्टम का भी एक अलग से कंटेंट के लिए अलग से टैग इंक्लूड कर दिया कि अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑनलाइन रजिस्टर करना है या वो कोई भी काम आपने ऑनलाइन सजेशन देने हैं तो आप वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसका ज़्यादा मोर प्रोसीड करने के लिए। अच्छा जी, HTML एक ऐसा जो कहते हैं कि वेब पेज है जहाँ पे अपनी चीज़ें क्रिएट करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ HTML। आप जहाँ से शुरू हो जाएँ तो उसका एंड है वो 100+ आपके पास चीज़ें हैं आपको HTML को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने ग्राफिक्स बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए। बेसिकली HTML इज़ रिलेटिंग टू क्रिएटिंग अ वेबसाइट। ठीक है। अब आपने बिज़नेस फिज़िकली रन कर लिया है ना, आप चाहते हैं कि आप अपना प्रॉफिटेबल बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप उसको ऑनलाइन भी लेकर आएँ, एंड फॉर दैट पर्पज़ जो है यू नीड अ वेबसाइट। आप किसी के पास जाने की बजाय अगर आपको HTML की नॉलेज है तो आप उससे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वी विल आप लर्न कि हम अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। यू जस्ट नीड फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंग्स, दैट इज़ अ नोट पैड। अगर आपके पास नोट पैड नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लें और उस पर आप अपनी ये चीज़ें जो हम कोडिंग करते हैं उसको बेसिकली कोडिंग भी कह लें, उसको हम कोडिंग करने के साथ जैसे हम कोड करते हैं तो आपकी एक वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। ठीक है। वेबसाइट में चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा जी, HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। सिंपल इज़ दैट। HTML करता क्या है, क्या मतलब है HTML का? इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP :/ ये एक उसका एक जो है सर्च बार में आप देखेंगे बिल्कुल साइट पे आपकी वेबसाइट से पहले ये चीज़ शो हो रही होती है। इट इज़ जस्ट अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। HTML इज़ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आप वेब पेजेस इसके थ्रू क्रिएट करते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेजेस, कि आपने हेडिंग कहाँ लिखनी है, पिक्चर कहाँ एलोकेट करनी है, फॉन्ट साइज़ क्या होगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, लॉगिन का डायलॉग बॉक्स कहाँ होगा, आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ होंगी, कलर क्या होगा आपकी वेबसाइट का, किस फॉन्ट में होगा, कौन से आर यू अलाउंग द एड्स और नॉट। many things are included in the HTML वेबसाइट। ठीक है। एक दफ़ा अगर आप HTML की वेबसाइट को बना लेते हैं तो इट विल अलाउ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, जो मैंने अभी डिस्कस किया। HTML elements tell the browser how to display the content। HTML की वजह से ही आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कंटेंट शो कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट शो कर सकते हैं। HTML elements label pieces of content such as this is the heading, this is the paragraph, this is the link, click on the link, click on the download। ये चीज़ें आप अगर अपने नोट पैड पर लिखी होंगी देन आपकी वो वेबसाइट पर शो हो रहा हो। ठीक है। लेकिन नाउ लेट्स सी अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, दैट इज़ उन्होंने
एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली. नंबर 1 इज़ हेडिंग, सेकेंड वन इज़ बॉडी. जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, इसके बीच में आपका हेड आता है और उसके बीच में ही आपकी बॉडी आती है. ठीक है, आप सर डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें कोडिंग करनी कैसे है. ठीक है, जिन्होंने एग्जांपल, ये जो आपने डिफरेंट एग्जांपल एक्सप्लेन में जितने भी मैंने वो लिखे हुए हैं इसमें कोडिंग वर्ड्स, ये आप चाहे बेशक याद कर लें, वेबसाइट बनाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी. ठीक है, द ब्रैकेट में डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट. कोई भी नाम दे दें, डॉक टाइप दे दें, जो भी आपकी बिज़नेस का जो है टाइटल है, ऑनलाइन बिज़नेस का जो भी टाइटल है, चाहे जैसे अगर मैं खाड़ी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे अगर मैंने वेबसाइट खाड़ी की बनानी है तो खाड़ी.com. ऑल्दो ये बहुत फेक नाम है, लेकिन मैं बात को सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ कि अपने बिज़नेस का टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, इट डिफाइंस तो किस तरह लिखना है, तो आपने ये चीज़ कोड वर्ड यूज़ करना है. डॉक टाइप की जगह आप अपने बिज़नेस का नाम लिखना है. The second one is the HTML element is the root element of the HTML page, जो कि हमने ऊपर भी लिख दिया. हेड ग्रेटर दैन लेस के साइन में आपने हेडिंग में कुछ भी लिखना है. जैसे हेडिंग में अगर मैं चाहूँ कि मेरा अगर ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, डॉट पेयर्स, ठीक है, तो मैं डॉक टाइप की जगह डॉट पेयर्स लिख दूँगी, मेरे हेडिंग लिख दूँगी अ क्लोथिंग ब्रांड. ठीक है, लेस देन में मैं हेड में लिखूँगी अ क्लोथिंग ब्रांड और ग्रेटर देन के साइन से मैं इसको क्लोज कर दूँगी. देन कम्स द टाइटल. क्लोथिंग ब्रांड के बाद मैं लिख दूँगी कि जी मोस्ट अफोर्डेबल फॉर किड्स वेयर. फॉर टाइटल में मैं ये सब कुछ भी लिख सकती हूँ. बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जहाँ पे हेडिंग है उसको हेड की जगह पे चीज़ लिखनी है, जहाँ टाइटल है वहाँ पे टाइटल की जगह पे चीज़ लिखनी है. ठीक है, देन बॉडी है कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या डिस्कस करें हैं. एक मैं 3-4 लाइनों में अपनी बॉडी में बता दूंगी कि इट्स फॉर द मेंस वेयर, फॉर किड्स वेयर, इट्स फॉर द वुमेंस वेयर, स्टेज्ड है, अनस्टेज्ड है. ये सारी चीज़ें मैं अपनी बॉडी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अच्छा मैं अपनी वेबसाइट में ये चीज़ें लिखना चाहती हूँ. इट कैन बी गोज़ विद द बुलेट्स फॉर्म, इट कैन बी गोज़ विद द पैराग्राफ फॉर्म, एनीथिंग. देन सेकेंड लास्ट इज द H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग. अगर मुझे अपनी हेडिंग को लार्ज करना है तो मैं उसको H1 के साथ वो करूँगी, और अगर मैंने अपनी पैराग्राफ को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो उसको P के साथ हाईलाइट करूँगी. ठीक है, देन कम्स HTML एलिमेंट्स. अच्छा जी, ये तीनों एलिमेंट्स एक, अच्छा जी मैं आपके ग्रेटर देन और लेस देन का साइन के साथ डिस्कस करी थी, तो हम इसको दो तरह के नाम देते हैं. एक को हम नाम देते हैं स्टार्ट टैग, एक को हम नाम देते हैं एंड टैग. अगर तो मैंने अपनी फर्स्ट हेडिंग में करना है, स्टार लिखना है, तो मैं इसको कहूँगी स्टार्टिंग टैग. हमेशा जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है, जो भी चीज़ आपने करनी है तो उसकी हमेशा स्टार्टिंग टैग होता है और उसका एंडिंग टैग होता है. उसके बीच में जो भी कंटेंट है ना आपका, वो आपकी वेबसाइट पर शो हो रहा है. ठीक है, आई रिपीट, देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्टिंग टैग एंड देयर इज़ ऑलवेज एन एंडिंग टैग. जो उसके बीच में जो कंटेंट है ना आपका, वो आपका यूँ कह लें कि ये कोडिंग है आपकी H1P&BR. ये आपकी कोडिंग है. उसके बीच में आप लोगों ने जो है कंटेंट लिखेंगे ना, .com, किड्स के वेयर, वो सारा आपका वेबसाइट पर शो हो जाएगा. ठीक है, फिर अगर से नेस्टेड HTML एलिमेंट्स. HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड. दिस मीन्स एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, कि मैं उसी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकती हूँ, उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल लिख सकती हूँ, उसमें कोई बॉडी ऐड कर सकती हूँ, उसके अंदर वो कोई भी अपने ही वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें ऐड कर सकती हूँ. इट कैन बी पिक्चर, इट कैन बी लॉग इन, इट कैन बी डाउनलोड ऑप्शन, एनीथिंग. ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंटेन्स द HTML एलिमेंट्स. HTML टैग है, बॉडी टैग है, स्टार्टिंग टैग है, H1 का स्टार्टिंग टैग है, और जो है ये P का स्टार्टिंग टैग है. एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग टैग में जो स्टार्टिंग टैग इज़ सिंपल, लेकिन जो एंडिंग टैग है देयर इज़ अ स्लैश बार इन द एंडिंग टैग. ये उसका रूल है कह लें, या उसका वो है. जब हम स्टार्टिंग टैग की बात करते हैं तो H1 लिखते हैं, लेकिन जब हम एंडिंग टैग की बात करते हैं तो वो स्लैश एड H1. जब हम स्टार्टिंग टैग की बात करते हैं तो P लिखते हैं पैराग्राफ में, अगर एंडिंग टैग है तो स्लैश P लिखते हैं. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट टैग एंड एंड टैग. ठीक है, दोनों सेम नहीं है. आप एग्जाम या जो आपकी नेस्टेड HTML में है वो आप उसकी क्या कहते हैं एग्जाम्पल में देख लें, सामने एग्जाम्पल एक्सप्लेन की गई है. ठीक है, वो कहते हैं HTML एलिमेंट इज़ अ रूट एलिमेंट एंड इट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट, कि आपने एलिमेंट को किस तरह लिखना है, ये क्या चल रहा है. नाउ लेट्स सी अबाउट द एग्जाम्पल. देन इनसाइड द HTML एलिमेंट देयर इज़ अ बॉडी.
हमेशा HTML के अंदर वो कहते हैं कि बॉडी होती है, फर्स्ट हेडिंग लिखनी है आपने माय फर्स्ट पैराग्राफ। इट डिपेंड्स कि आपने हेडिंग लिखनी है फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। अब एक के बाद दूसरी हेडिंग भी आ सकती है। अगर आपने दूसरी हेडिंग लिखनी है तो आप उसको एंटर करके H2 भी लिख करके आप दूसरी हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि इट हैज़ अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, देन इनसाइड बॉडी एलिमेंट्स देयर आर 2 अदर एलिमेंट्स H1 एंड P, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। आपने स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग हमेशा लिखना है, इसके बगैर आपकी कोडिंग नहीं होगी, ठीक है। माय फर्स्ट हेडिंग जो है वो उन्होंने ये बता दी। द P एलिमेंट डिफाइंस द पैराग्राफ, उन्होंने ये बता दिया। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, वही बात उन्होंने दोबारा डिस्कस की गई है, ठीक है। नेवर स्किप द एंड टैग, इट मैंने आपको पहले बता चुकी, नेवर स्किप द एंड टैग। अच्छा, जिस तरह HTML एग्जाम्पल विल डिस्प्ले करेक्टली इफ़ यू फॉरगेट टू एंड टैग। अगर आप कहते हैं कि एंड टैग नहीं लिखते तो फिर आप जो है वो डिस्प्ले करेक्टली नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यूँ लिख देते हैं, मैंने एग्जांपल बता दी कि स्टार्ट टैग तो लगा दिया, एंड टैग लिखना भूल गए हैं। हाउएवर नेवर रिलाई ऑन दिस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एरर्स में अगर इफ़ यू फॉरगेट द एंडिंग टैग। एंड टैग अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल ही एक डिसेबल फॉर्म में होगी और वो करेक्टली आपकी वेबसाइट शो नहीं हो रही होगी, जितना आपने एंड टैग की वजह से ख़राब शो हो रही होगी। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज तक यहाँ तक ही देखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ कि अच्छा जी एम्प्टी HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह होते हैं, ठीक है। बेसिकली HTML इज़ क्वाइट ईजी अगर आप इसकी कोडिंग कर देख लें, ठीक है। इस तरह से अगर मैं समझाना ज़्यादा मुश्किल है या फिर आपके लिए समझना ज़्यादा मुश्किल है, मैं यूँ कहूँगी। मुझे समझाना इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन आपके लिए समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने कोई इसका ट्यूटोरियल नहीं देखा। सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ ट्यूटोरियल बिफोर दिस HTML वेबसाइट। अगर आप उस ट्यूटोरियल को देख कर फिर मेरे पास यहाँ मुझसे सीखने आते हैं तो इट वुड बी अ गुड साइन फॉर यू कि अच्छा मिस टैग की बात करिए, मिस हेडिंग की बात करिए, मिस पैराग्राफ की बात करिए और मिस बॉडी की बात करिए, ठीक है। किस चीज़ की बात करिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जब तक आप ट्यूटोरियल नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें HTML की चीज़ें पसंद बेहतर तरीके से समझ नहीं आएंगी, ठीक हो गया। एंड सेकेंडली जब हम ये चीज़ें सारा HTML पढ़ लेंगे कि अच्छा इसमें पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है, एवरीथिंग इज़ अबाउट द कोडिंग, इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आपको कोडिंग के वर्ड्स याद हैं तो उस नोट पैड पर कर लिया, वेबसाइट पर ऑलरेडी शो हो रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, इंस्टेड ऑफ कोडिंग कोड करके लिख लिया है आपने, वेबसाइट का बनाना उसका काम है, ठीक हो गया। आप इस पूरे को एक दफ़ा देख लें और जब आपको ये चीज़ें बेसिक्स याद हो जाएंगी ना या समझ आ जाएंगी, उसके लिए आपको ये वेबसाइट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है।